So hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So in this video we will talk about the fundamental data types in Python. So fundamental data types, ठीक है। So fundamental data types में हमारे क्या आते हैं, जैसे कि int, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। देन फ्लोट आता है हमारा। देन हमारा आता है स्ट्रिंग, ठीक है। फिर बूलियन, देन कॉम्प्लेक्स। तो हमारी जो इंटीजर वैल्यूज होती है वो जनरली हमारी, जैसे कि इक्वल्स टू 2, 3, 4, ये सब क्या हमारी इंटीजर वैल्यूज है। अगर हम इंटीजर वैल्यूज की बात करें, सो इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। अब अदर नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो बाइनरी, देन देयर इज ऑक्टल, we have also hexadecimal। तो इसका हम जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब फर्स्ट वन इज बाइनरी। सो बाइनरी इज हैविंग बेस 2। बेस 2 का मतलब क्या होता है, ओनली 2 वैल्यूज, 0 एंड 1, ठीक है। ये बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास वैल्यू है a इक्वल्स टू 10, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अब बाइनरी के लिए आपको क्या रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है। इसका प्रॉपर मेथड मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट जनरली मैं अभी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, इजी वे। जैसे कि आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जानते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, जीरोथ पोजीशन है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। सॉरी, 2 की पावर 2 भी होगा ना बीच में। देन सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ऐसे हमारी आगे इनफाइनाइट तक जाती है। सो आपको क्या करना है, ए को, ए इक्वल्स टू 10 है ना, सो आपको 10 क्रिएट करना है बाय यूजिंग दीज पोजीशन वैल्यूज। अगर मैं आपको ये सारी वैल्यूज देता हूँ और आपसे कहता हूँ 10 बनाओ, तो फिर आप कौन कौन सी पोजीशन की वैल्यूज को यूज करेंगे। सो वी विल यूज, आई थिंक 2 की पावर 0, मतलब अगर 1, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इस 1 का तो कोई यूज नहीं है, तो दिस पोजीशन विल बी 0। इस 2 की पावर 1 का यूज है, सो वी विल यूज इट लाइक 1। मुझे कैसे पता चला, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मुझे पता है कि 2 की पावर 1 का यूज है, बिकॉज 2 कैसे बने, मतलब 10 कैसे बनेगा। कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज मत यूज करिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको 10 जो है डायरेक्टली बन रहा है, तो आप उसको बना रहे नहीं। हमको मिनिमम कॉम्बिनेशन, मतलब हम राइट से मूव करते हुए आएंगे, और उतनी ही वैल्यूज अगर हमारी पहले ही काम हो जा रहा है तो हम आगे नहीं मूव करेंगे, ठीक है। हमको वहीं तक जाना है कि हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ पोजीशन तक अगर हमारा काम हो रहा है, सो हम आगे मूव नहीं करेंगे। सो इसीलिए हम राइट से मूव करते हुए आ रहे हैं। सो 2 की पावर 1 मीन्स 2, हम देखते हैं आगे यूज होगा कि नहीं। सो 2 की पावर 2 क्या होता है, हमारा 4 होता है। तो अगर हम 4 प्लस 1 करते हैं तो 6, और 1 करते हैं तो भी इससे काम नहीं होगा। अगर हम बात करें 2 की पावर 3, तो ये हमको 8 देगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा काम हो ही नहीं रहा था। अगर हम इन सबको भी ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है। तो 7 तो हमको बनाना नहीं है, हमें 10 बनाना है। सो इट मीन्स 2 की पावर 3 भी हमको चाहिए होगा। सो दिस विल बी 1, ये तो पक्का है कि 1 होगा। अब 8 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है, 8। अब हमको 8 के साथ क्या ऐड करना है, 2 की पावर 1, सो विच इज ऑल्सो 1, मीन्स 2 की पावर 1 जो है उसको भी प्रेजेंट रखना है। सो इट विल बी 2, so 8 plus 2 will be 10, so it means this position will be 1 and this position will be 1। so यहाँ तक हम स्टॉप हो गए, ठीक है। हमने यहाँ तक कन्वर्ट करना स्टॉप कर दिया। so इसका मतलब क्या है कि all the positions other than these positions will be 0।
So this will be 0, this will be 1, this will be 0. So the binary value of the 10 will be 1010. ठीक है, या फिर आप 0101 बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं a इक्वल्स टू 7 का क्या होगा बता दीजिए सर। सो a इक्वल्स टू 7 कैसे बनाएंगे हम? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सो हम देखते हैं पहले 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1। क्या इससे हो रहा है कुछ? सो 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0 तो 3 बन रहा है, तो इससे तो काम होगा नहीं सर। देन वी विल मूव टुवर्ड्स 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 4 में कितना ऐड करना है? 4 में सिर्फ 3 ऐड करना है। सो मीन्स 4 भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। क्या हमें आगे कर चेक करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज 7 बन चुका है। So the binary value of the 7 will be 111. So I think this is clear how you can convert this decimal value into binary value. अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हमें अगर हमारा जहां तक काम हो रहा है हमको वहीं पे स्टॉप हो जाना है। इट मीन्स हमको एक्स्ट्रा नहीं चेक करना है। और सेकंड थिंग इज क्या है कि अगर आपकी लेफ्ट साइड में, जैसे कि अगर मैं बात करूं हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल, सो आपको उल्टा जाना है। जैसे कि अगर बाइनरी वैल्यू है आपके पास 1011, सो आपको इसको कैसे उसमें कन्वर्ट करना है? यू जस्ट हैव टू पुट, लाइक यू जस्ट हैव टू टेक आउट द वैल्यूज ऑफ दीज पोजीशन। लाइक आपको यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट तक लिखना है 1101। सो लेफ्ट में क्या था? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। सो ये पोजीशन प्रेजेंट है, ये पोजीशन प्रेजेंट है, ये पोजीशन प्रेजेंट है। सो 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 2 plus 1, it means 11 will be the decimal value. So बाइनरी से डेसिमल भी मिल गया और डेसिमल से बाइनरी भी मिल गया। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमारा राइट साइड में मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, सो 2 की पावर 4 पे एक जीरो आ गया, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा आउटपुट में? नहीं पड़ेगा। बट अगर मैंने अगर मैंने लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू लेफ्ट साइड है, सॉरी मैंने राइट साइड बोल दिया। सो अगर लेफ्ट साइड में मैं एक जीरो लगाता हूँ तो उससे हमारी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैंने राइट साइड एक वैल्यू लगा दी, क्योंकि हम वैल्यूज पुट कैसे कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। सो अब हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आएगा, देन वन, देन जीरो, देन जीरो वन, वन जीरो वन। सो जीरो वन, देन वन, जीरो, देन वन। ठीक है, अब हमारी ये हो गई वैल्यू। सो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम लोग राइट साइड में जीरो लगाते हैं सो इट विल इफेक्ट द आउटपुट, क्योंकि अब हमारी वैल्यू शिफ्ट हो गई। समझ रहे हो? जैसे कि अब मैं और क्लियर करूं, 1010 था, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, एक राइट साइड में जीरो और लगा दी, तो 10 1 0 0। अब आप देखें अगर इसको मैं पुट करता हूँ तो 01 01, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। बट अब मैंने एक जीरो राइट साइड में ऐड किया, तो ये क्या हो गया? 0 0 1 0 1। तो आप देख रहे हैं 2 की पावर 4 प्रेजेंट है और इसमें 2 की पावर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, बट इसमें नहीं है। ये इस वैल्यूज में क्या है? 2 की पावर 3 प्रेजेंट है एंड 2 की पावर 1 प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूज हमारी डिफर हो गई। इसमें 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 है। सो इट मीन्स अगर हम राइट साइड में जीरो ऐड करते हैं सो इट विल इफेक्ट द वैल्यू। बट अगर लाइक लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो ऐड कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लेफ्ट साइड में तो कोई वैल्यूज हम ले ही नहीं रहे ना, जीरो मीन्स वैल्यूज नहीं ले रहे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। द सेकंड वन इज ऑक्टल। अब ऑक्टल में क्या होता है हमारा? इसका बेस होता है हमारा 8। बेस मीन्स 8 मीन्स लेस देन 8 वैल्यू, लाइक एवरी वैल्यू विल बी लेस देन 8। जैसे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, a इक्वल्स टू मैंने लिया 243। अब ये क्या है? हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस ऑक्टल वैल्यू इनटू डेसिमल? क्योंकि हमको तो डेसिमल वैल्यू समझ में आती है या फिर इंटीजर बोलिए। सो वी विल फर्स्ट गो टू, लाइक वी विल मूव टुवर्ड्स द बाइनरी फ्रॉम ऑक्टल। पहले हम लोग बाइनरी की तरफ आएंगे ऑक्टल से,
then we also like we all know how we can convert this binary to integer और decimal. So अभी ये सब क्या है, हमारे ट्रिक्स है. इसका मैं प्रॉपर मेथड भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में. सो बाइनरी पहले हम लोग ऑक्टल से बाइनरी आएंगे, देन बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे. सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑक्टल की, तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे. अब ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8 मीन्स 2 की पावर 3. सो हर एक वैल्यू जो है हमारी ऑक्टल की, इट विल रिप्रेजेंटेड एज 3 डिजिट बाइनरी. ठीक है, 3 डिजिट बाइनरी सिस्टम का एक वैल्यू होगा. जैसे कि 3 डिजिट बाइनरी का मतलब क्या मैंने बताया. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 4 3. ठीक है, ये एक ऑक्टल है. सो 3 को हम थ्री डिजिट लाइक बाइनरी में 3 डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि अगर हम 3 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 0. This will represented at like 3 will be represented at binary by this. 4 को कैसे करेंगे, 1 0 0. 2 को कैसे करेंगे, 0 1 0. सो लाइक अब इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 1 1. सो अब ये क्या हो गया, दिस इज द बाइनरी ऑफ दिस नंबर. अब इसको आप डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, हो गया इजी. सो दिस विल गिव द ऑक्टल टू द डेसिमल वैल्यू. सिमिलर क्या करना है आपको, थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल. बहुत ही इजी वे है, एक बार आप करके देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. हेक्साडेसिमल मीन्स क्या होता है, बेस 16 है. सो इट मीन्स 0 to 9 वैल्यूज तो नॉर्मल रहेंगी, बट 10 विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए, 11 को कैसे बी, देन 12 सी, 13 डी, 14 ई, एंड 15 मीन्स एफ. ठीक है, अब आपको क्या करना है. So like if you take like a equals to 2ab with the base 16, so it means 16 का मतलब क्या होता है, 2 to the power 4. अगर हम 16 को रिप्रेजेंट करेंगे, सो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 to the power 4. 4 means like each value of the hexadecimal number will be represented as 4 digit binary number. जैसे अगर हम b की बात करें, जैसे कि हमने ऑक्टल में किया था कि हर एक वैल्यू को बेस 8 था, 8 मीन्स 2 to the power 3. सो 3 डिजिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था. अब इसमें क्या है कि 4 डिजिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे. जैसे बी अगर क्या है हमारा 11 है, सो 11 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. ये हमारा बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन था. सो हम कैसे करते थे, 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 8 को प्रेजेंट होना जरूरी, 2 की पावर 3 को प्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि 8 होगा. और 8 + 3 मीन्स दिस वन विल बी ऑल्सो प्रेजेंट. 2 की पावर 1 भी प्रेजेंट होगा और 2 की पावर 2 भी प्रेजेंट होगा, और बाकी जीरो हो जाएगा. सो 1 0 1 1, 1 0 1 1 10 लाइक बी को रिप्रेजेंट करेगा विच विल बी 11. और ए जो है हमारा क्या होगा, इट विल बी 10. सो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, 1 0 1 0. और 2 को कैसे करेंगे, 0 0 1 0. अब इन सभी को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से करेंगे तो 0 0 1 0, देन 1 0 1 0. चाहे तो आप राइट से भी कर सकते हैं, बट ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. 1 0 1 1. सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी नंबर. सो हमने बाइनरी तक तो पहुंच गए. अब बाइनरी से क्या करना है आपको, सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो दिस विल बी इजी फॉर यू. अब आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, रिप्रेजेंट करना, विच इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनटू डेसिमल. ये आपको याद होना चाहिए हमेशा. इसको अगर आप भूल गए तो आप किसी को नहीं कर पाएंगे. ये सब तो इजी है. तो बाइनरी से डेसिमल तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, लाइक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. जैसे कि अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 0 को प्रेजेंट रखिए, 1 हो गया. 2 को कैसे करेंगे, 2 को बनाने के लिए हमें 2 की पावर 1 चाहिए, 0 तो नहीं चाहिए. 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा टोटल.
तो 2 की पावर 1 और इसको 0 कर दो, इस पोजीशन की वैल्यू को। 3 कैसे होगा? 3 के लिए हमें क्या चाहिए? 2 की पावर 1 भी चाहिए, 2 की पावर 0 भी चाहिए। सो 1 विल बी रिप्रेजेंटेड एज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 3। ठीक है। ऐसे ही 4 का क्या होगा? 4 के लिए तो 2 की पावर 2 ही हो जाएगी इनफ, तो 1 0 0, ये हो गया हमारा 4। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? हाँ, ये हमारा फ्लोट वैल्यू है। आगे हम देख लेते हैं इसको। सो हमारा क्या बाकी है? फ्लोट। सो फ्लोट क्या होता है? जैसे अगर हमको फ्लोट वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक 0.2, 0.3, मतलब डेसिमल वैल्यूज जो होती है हमारी डेसिमल पॉइंट्स के साथ, उसी को हम फ्लोट कहते हैं। या फिर जैसे 0.2 एक्सपोनेंशियल 4। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0.2 की पावर हमने क्या लिख दी है, इंटू 10 की पावर 4। इसको ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं आई थिंक। तो इसको क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, लाइक 0.4 e 4 एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ दिस। ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.4 इंटू 10 to the power 4, आई थिंक। ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम देख लेंगे इसी वैल्यूज को, और ये वैल्यूज दोनों सेम है। ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हम इसको पॉइंट में या फिर डेसिमल वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, डबल कोट्स। हमने पिछली वैल्यूज लाइक प्रिंट कराई थी हेलो करके, मैंने अपना नाम भी प्रिंट कराया था। सो वो किस में दिया था? हमने डबल कोट्स में दिया था। सो डबल कोट्स मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू। सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं आप, नो इशू। और नेक्स्ट थिंग क्या थी हमारी? कॉम्प्लेक्स। बट जनरली हम सिंगल, ये जो सिंगल कोट्स हैं, इसके अंदर हम कौन सी वैल्यूज लिखते हैं? कैरेक्टर वैल्यूज जनरली हम लिखते हैं, लाइक ए, बी। ठीक है। बट अगर आप स्ट्रिंग भी देते हैं तो भी चलेगा। तो जनरली आप डबल कोट्स देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोनों ही काम करेगा, बट हम इसको यूज़ करते हैं मेनली। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक a = 3 + 2j, b = 5 + 3j। ठीक है। सो ये क्या है? दीज आर द रियल वैल्यूज एंड दीज आर द इमेजिनरी वैल्यूज। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आप क्या चाहते हैं कि इन वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, सो ये ऐड तो हो जाएगा, बट द रियल वैल्यू विल बी एडेड इनटू द रियल वैल्यू, एंड द इमेजिनरी वैल्यू विल बी एडेड टू द इमेजिनरी वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ करके देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। जैसे अगर मैं बात करूं, कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं। नहीं, so if you just type python, so it will open the interactive mode। अब इसमें क्या करना है आपको? जैसे a = 2 लिखा मैंने, फिर चेक किया व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस, ये भी तो चेक करना है। सो इंटीजर टाइप है। अब इसका बाकी रिप्रेजेंटेशन भी तो देख लेते हैं, बाइनरी में सर ने बताया था। तो 0b, हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया वन थिंग। लाइक अगर बाइनरी है आपके पास, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर ने बताया तो कि बाइनरी को लाइक वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज इनटू डिफरेंट नंबर सिस्टम। बट बाइनरी में करना हो तो आपको 0b लगाना है आगे, या फिर कैपिटल बी। 0b, स्मॉल बी, या 0 कैपिटल बी। ऑक्टल के लिए आगे क्या लगाना है? 0o, या फिर 0 कैपिटल ओ। हेक्साडेसिमल के लिए क्या लगाना है? 0 स्मॉल x या फिर कैपिटल X। दीज आर द प्रीफिक्स। ठीक है। आगे लगाना है इसको। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकली। बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करना है अब हमें? a = 0b एंड 1 1 1 0 1 0। ठीक है। देन वी जस्ट प्रिंट a
देन इट विल गिव 10। ये हमने पहले देखा था कि 1010 क्या होता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 0, कैपिटल बी भी तो लिख सकते हैं 1010। इसको भी देख लेते हैं, क्या ये सेम वैल्यू है? सेम ही होना चाहिए वैसे तो। देखो सेम है, टाइप भी तो देख ले कि ए का टाइप क्या है, इट इज इंटीजर टाइप। बाकी भी नंबर सिस्टम थे हमारे पास ऑक्टल, तो ए इक्वल्स टू 0 ओ, या फिर कैपिटल ओ भी लिख सकते हैं, सिमिलर है जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी। देन 2 3, देन वी हैव टू जस्ट प्रिंट ए। ठीक है, देखिए 19 आ गया हमारे पास। सो अब जैसे कि अगर हम बात करें, ये 19 है, इसका टाइप भी तो चेक कर लें, क्या ये इंटीजर ही है? हाँ इंटीजर टाइप है। सो ये दीज आर ओनली द रिप्रेजेंटेशन, लाइक हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, बट उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर ही रहेगा। सेकेंड थिंग इज हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 0x, कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, 3a लिखते हैं इस बार। ओके, देन यू जस्ट हैव टू प्रिंट ए। देखिए 58 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, यू कांट गिव द वैल्यू बियॉन्ड द रेंज, लाइक ऑक्टल का बेस क्या होता है 8। सो इफ वी राइट 8 लाइक 0 ओ, हमने क्या लिखा, 7 तक दे सकते हैं, 7 8 लिख दिया। सो देखिए 8 को क्या बोल रहा है, इनवैलिड डिजिट है। सो आप बियॉन्ड 7 नहीं जा सकते, मीन्स बेस 8 है या फिर 16 है तो आप 8 और 16 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिलो दैट ओनली यू कैन यूज। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हमारा क्या बचा, फ्लोट वैल्यू। जैसे अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं 0.2, तो ये क्या है, इसका टाइप भी तो चेक कर ले, टाइप ऑफ ए, दिस इज फ्लोट डेफिनेटली। सो द नेक्स्ट सेकंड थिंग इज, हमने एक्सपोनेंशियल टाइप भी तो देखा था, लाइक फ्लोट का ही है टाइप, बट रिप्रेजेंटेशन कैसे है, लाइक 0.2 एक्सपोनेंशियल 4। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो इट विल बी सेम एज 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए 2000 आ गया। 0.2 को अगर आप 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2000 आएगा। अब टाइप भी तो देख लीजिए इसका, अगेन दिस इज फ्लोट। नेक्स्ट थिंग वॉज, ये भी क्लियर हो गया होगा, इजी है, स्ट्रिंग हेलो प्रिंट ए। देखिए हेलो हो गया। टाइप भी तो चेक कर लेते हैं इसका, स्ट्रिंग टाइप है। अब एक चीज और चेक करते हैं हम लोग, हम लिखते हैं हेलो माय नेम नेम गोपाल। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक डबल कोट्स और दे दिया यहाँ पे, देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स इशू आ गया, तो अब हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स देंगे। ठीक है, अगर हमको डबल कोट्स प्रिंट कराने हैं तो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंगल कोट्स भी प्रिंट कराने हैं तो ट्रिपल कोट्स दे दीजिए। देखिए इस बार डबल कोट्स भी हमारा क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। बट आप अगर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को प्रिंट कराएंगे सो वो प्रिंट नहीं होगा। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप डबल कोट्स को इनसाइड द स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड थिंग इज, लाइक आई थिंक स्ट्रिंग इज क्लियर, फ्लोट इज क्लियर। नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर a इक्वल्स टू 3 + 3j। ठीक है, b इक्वल्स टू 7 + 2j। सो प्रिंट a प्लस b। देखिए क्या आया हमारे पास, 10 + 5j। टाइप ऑफ ए भी तो देख लेते हैं। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ए प्लस बी जो हमने लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ए प्लस बी तो करेगा, बट रियल नंबर विल बी एडेड टू द रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर विल बी एडेड टू द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव नंबर्स को आपस में ऐड करता है, इमेजिनरी और रियल नंबर ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे ए इंटू बी, इसको भी तो चेक करते हैं, बट ए इंटू बी का फंडा अलग है, लाइक
अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, if a is like 2 plus 3j, b is like 3 plus j, so कैसे a into b क्या होगा, 2 plus 3j, 3 plus j, so 2 into 3 क्या होगा 6, ठीक, 2 into j क्या होगा 2j, 3 into 3j into 3 क्या होगा 9j, 3j into j, अब j into j जो होगा मीन्स j into j जो होगा वो -1 होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो j की वैल्यू होती है ये क्या होती है अंडर रूट ऑफ -1, so j into j will be -1 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3, आप देखिएगा 2j plus 9j will be 11j, this will be 3j plus 11j। अब इसका आउटपुट भी हम चेक कर लेते हैं, 2 plus 3j, 3 plus j, so a equals to 2 plus 3j, b equals to I think 3 plus j, 3 plus j, okay, j is not defined, just have to write 1j, ठीक है, so I have to write print a into b, so आपको आउटपुट मिल गया 3 प्लस 11j, हमारा भी यही आउटपुट आया था, लाइक वी कैन चेक 3 प्लस 11j, सॉरी आई हैव रिटन 3j, 3j नहीं होगा 3 प्लस 11j होगा, ठीक है, सेम आउटपुट वी आर गेटिंग। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन था। सो आई थिंक बूलियन भी बचा हुआ है हमारा, a इक्वल्स टू, जैसे हमने कहा ट्रू, तो दिस इज द बूलियन वैल्यू, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ a, सो डेफिनेटली इट इज अ बूलियन वैल्यू, अगर हम b इक्वल्स टू फॉल्स भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए जनरली यूज होता है बूलियन वैल्यूज, लाइक वेदर इट इज फॉल्स और वेदर इट इज ट्रू, ठीक है। सो आई थिंक दीज ऑल आर द थिंग्स क्लियर टू यू ऑल, ठीक है, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है सो वी विल क्लियर इट टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो आई थिंक तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।